रिटर्न्स होम। लता माता जी रीड कर पाएंगे? हैंड रेस कर दीजिए। स्टार्ट करा लीजिए माता जी। वसुंधरा माता जी आप स्टार्ट कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरैः स्वधाम्ना अन्यांशः हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव उवाच ध्रुव महाराज ने कहा, यह जो परमेश्वर अंतकरण प्रविश्य प्रवेश करके मम मेरे वाचम शब्द इमाम ये सभी प्रसुप्ताम निश्चल्यामृत संजीवयति पुनः जीवित होता है, अखिल विश्वव्यापी शक्ति धर धारण करने वाला स्वधामना अपनी अंतरंगा शक्ति से अन्याय से अन्य अंग भी हस्त यथा हाथ चरण पांव श्रवण कान त्वक चर्म आदि इत्यादि प्राणान प्राण जीवन शक्ति नमः नमस्कार है भगवते भगवान को पुरुषाय परम पुरुष को तुभ्यम तुमको। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को हाथों पांवों स्पर्शेंद्रियां प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य ध्रुव महाराज में सहज ही अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात्कार करने और साक्षात भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात इनकी जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर था। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्तावस्था में थे। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता उसके शरीर के अंग उसका मन तथा अन्य अनुभव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता उसके शरीर के अंग उसका मन तथा अन्य अवयव सोए हुए समझे जाते सॉरी जब तक मनुष्य आत्म दशा को प्राप्त नहीं होता तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने अपने एक गीत में स्वयं को यह इस प्रकार संबोधित किया है, हे जीवात्मा जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। अब तुम्हें मानव देह प्राप्त हुई है, अतः तुम जगने और अपने को समझने का प्रयत्न करो। वेद भी यही घोषित करते हैं, उठो उठो, तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो। ये वैदिक आदेश है। ध्रुव महाराज के वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के आध्यात्मिक स्तर पर आलोकित होने व ऊपर कर दीजिए। ध्रुव महाराज को वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के आध्यात्मिक स्तर पर आलोकित होने से वे वैदिक आदेश के सार को कि परमेश्वर ही परम पुरुष है वह निर्गुण नहीं है समझ सके। उन्हें तुरंत ही यह बात समझ में आ गई। उन्हें इसका ज्ञान था कि दीर्घ काल से वे सुप्त प्राय थे और अब वैदिक ज्ञान के अनुसार भगवान की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सके हैं। कोई सांसारिक व्यक्ति भगवान की स्तुति या यशोगान नहीं कर सकता क्योंकि उसे वैदिक सार का अनुभव नहीं होता। अतः जब ध्रुव महाराज ने अपने अपने आप में अंतर देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह भगवान की अहेतुकी कृपा से हो रहा है। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक भगवान को नमस्कार किया और समझ गए कि उन पर भगवान की पूर्ण कृपा है। ध्रुव महाराज की इंद्रियां तथा मन का यह आत्म जागरण भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से था। अतः इस श्लोक में स्वधामना शब्द का अर्थ है पराशक्ति द्वारा। भगवान की पराशक्ति की कृपा से ही आत्म प्रकाश संभव है। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन में सर्वप्रथम भगवान की पराशक्ति की कृपा हरे को संबोधित किया गया है। जब जीवात्मा पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है और सनातन दास के रूप में अपने को स्वीकार कर लेता है तब पराशक्ति कार्य करती है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने या उनके आदेश पालन के लिए तत्पर रहता है तो वह सेवान्मुख कहलाता है। उस समय पराशक्ति उसे भगवान के भेद को प्रकट करती है। पराशक्ति द्वारा प्रकट किए बिना कोई भगवान की स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं है। चाहे संसारी जीव कितना ही दार्शनिक चिंतन या काव्य सृजन क्यों न करे फिर भी यह भौतिक शक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया माना जाता है। जब कोई पराशक्ति द्वारा सचमुच जागृत होता है तो उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वह केवल भगवान की सेवा करता है। उस समय उसकी सारी इंद्रियां हाथ पांव कान नाक जीभ मन जननांग आदि भगवान की सेवा में लग जाती हैं।
ऐसे प्रकाश प्राप्त भक्त के न तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं और न उसे सांसारिक कामों में व्यस्त रहना रुचि का प्रतीत होता है। इंद्रियों को शुद्ध करने, उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की यह प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में तो गुरु तथा शास्त्र के निर्देशन से इंद्रियों की को सेवा में लगाया जाता है, किंतु साक्षात्कार के बाद वही इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में तांत्रिक इंद्रियां यांत्रिक रूप से तत्पर होती हैं, किंतु साक्षात्कार के बाद वे आत्मज्ञान द्वारा सेवा में लग जाती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रामेश्वरी देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरी आवाज आ रही है ना? क्योंकि माता जी का बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं समझ में आया, उन्होंने जो भी पढ़ा बहुत स्लो आ रहा था आवाज। नहीं माता जी, समझ आ रहा था, आपकी आवाज भी तो सही आ हमारे यहाँ, हाँ फिर हमारे यहाँ ही नेटवर्क की दिक्कत होगी फिर। चलो हरे कृष्णा। हरे एक कृष्णा। भगवन्निद मात्मा शक्त्या मायाख्योरु गुणया महादाद्य शेषम सृष्टानुविश्य पुरुषस्तद सद्गुणेषु नानैव दारुषु विभावसु बुद्धिभाषी एक त्वम तुम एव निश्चय ही भगवान। हे भगवान, इदम यह भौतिक जगत आत्मशक्त्या अपनी शक्ति से माया आख्या माया नाम की उरु अत्यंत शक्तिशाली गुणया प्रकृति के गुणों से युक्त महत आदि महत तत्व आदि अशेषम अनंत सृष्टा सृजन करके अनुविश्य फिर प्रवेश करके पुरुष परमात्मा तत् माया का असद गुणेशु क्षणिक प्रकट गुणों में नाना प्रत्येक प्रकार से इव मानु दारुषु काष्ठखंडों में विभावसु व्रत अग्नि के समान विभासी आप प्रकट होते हैं। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठखंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। तात्पर्य, ध्रुव महाराज को ज्ञान हुआ कि सर्वोपरि परम सत्य परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे शून्य या निर्गुण बन जाते हैं तथा इस प्रकार सर्वव्यापी हो जाते हैं। मायावादी चिंतक सोचता है कि परमेश्वर समूचे दृश्य जगत में व्याप्त हैं, अतः उनका कोई व्यक्तिगत रूप नहीं होता। किंतु वैदिक ज्ञान का बोध हो जाने से यहाँ पर ध्रुव महाराज कहते हैं कि आप अपनी शक्ति के द्वारा समग्र दृश्य जगत में व्याप्त हैं। यह शक्ति वास्तव में आध्यात्मिक है, किंतु भौतिक जगत में क्षणिक रूप से कार्यशील होने के कारण माया कहलाती है। दूसरे शब्दों में भक्तों के अतिरिक्त सबके लिए भगवान की शक्ति बहिरंगी शक्ति के रूप में कार्य करती है। ध्रुव महाराज इस तथ्य को अच्छे तरह से समझ सके और वे यह भी समझ गए कि शक्ति और शक्तिमान एक समान तथा एक ही है। शक्ति को शक्तिमान से पृथक नहीं किया जा सकता। परमात्मा के रूप में श्री भगवान की पहचान को यहाँ स्वीकार किया गया है। उनकी आदि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति को जीवंत बनाती है, जिससे मृत शरीर प्राण शक्ति से प्रतीत होता है। शून्यवादी विचारक सोचते हैं कि किन्हीं भौतिक परिस्थितियों में भौतिक वस्तु में जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि भौतिक शरीर स्वतः कार्य नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यंत्र को भी पृथक शक्ति यानी बिजली, भाप इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक शक्ति नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं में कार्य करती है। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न प्रकार के लकड़ी के टुकड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थात लकड़ी के आकार तथा गुण के अनुसार जलती है, भक्तों में वही शक्ति आध्यात्मिक शक्ति में परिणत हो जाती है। ऐसा संभव है क्योंकि शक्ति मूलतः आध्यात्मिक रूप में रहती है, भौतिक रूप में नहीं। जैसा कि यह कहा गया है, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता आदि शक्ति भक्त को प्रेरित करती है और इस तरह वह अपने समस्त अंगों को श्री भगवान की सेवा में लगाता है। वही शक्ति बहिरंगा शक्ति के रूप में अभक्तों को इंद्रिय तृप्त के भौतिक व्यापारों से
व्यापारों में प्रवृत्त करती है। हमें माया तथा स्वधाम का अंतर स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। भक्तों में तो स्वधाम कार्यशील रहता है और अभक्तों में माया शक्ति। हरे हरे कृष्णा। फाल्गुनी माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत प्रपन्नः तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। शब्दार्थ दत्त्या तुम्हारे द्वारा प्रदत्त वायुनया ज्ञान से इदम यह अचष्ट देख सकता है विश्वम समग्र ब्रह्मांड सुप्त प्रबुद्ध सोकर जगे हुए पुरुष इव के सामने नाथ हे प्रभु भवत प्रपन्ना भगवान ब्रह्मा जो आपके शरणागत है तस्य उसका आपवर्ग्य मुक्ति के इच्छुक शरणम शरण तव तुम्हारी पादमूलम चरण कमल विस्मर्यते भुलाया जा सकता है कृत विदा विद्वान पुरुष कथम किस प्रकार आर्त बंधो हे दुखियों के मित्र। हे स्वामी ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वह समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने कार्य समझने लगता है। आप मुक्तिकामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है। तात्पर्य शरणागत भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। भक्त जानता है कि भगवान की अहेतुकी कृपा उसके अनुमान से परे है। वह नहीं समझ पाता कि भगवत कृपा से वह कितना लाभ उठा रहा है। जो भक्त जितना ही भगवत भक्ति में अनुरक्त रहता है उसे भगवत भक्ति से उतना ही प्रोत्साहन मिलता रहता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो प्रेम तथा स्नेह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें भगवान अंदर से बुद्धि प्रदान करता है और इस तरह वे और अधिक उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार प्रोत्साहन पाने के कारण भक्त भगवान को क्षण भर भी नहीं भूल सकता। वह उनका सदैव कृतज्ञ रहता है कि उनकी कृपा से उसे अधिकाधिक भक्ति करने की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान की कृपा से ज्ञान द्वारा सनक सनातन तथा ब्रह्मा जैसे साधु पुरुष को समग्र ब्रह्मांड देख सकने की शक्ति प्राप्त हो सकी। यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि कोई मनुष्य भले ही दिन भर अपने को निद्रा से दूर रखे किंतु जब तक उसे आत्म प्रकाश प्राप्त नहीं होता वह सुप्तवत ही रहता है। वह रात में सोकर दिन में अपना कार्य भले ही कर ले किंतु जब तक उसे आध्यात्मिक प्रकाश में कार्य करने के स्तर तक नहीं पहुंचता वह सोया हुआ ही समझा जाता है। अतः भक्त कभी भी भगवान से प्राप्त लाभ को भुलाता नहीं। भगवान को यहाँ आर्त बंधु कहकर संबोधित किया गया है जिसका अर्थ है दीन दुखियों का मित्र। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है ज्ञान की खोज में जन्म जन्मांतर कठिन तपस्या करने के पश्चात ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है और जब मनुष्य अपने को भगवान को समर्पित कर देता है तो वह बुद्धिमान बनता है। मायावादी दार्शनिक परमेश्वर को समर्पित नहीं होता अतः उसे वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाता। पूर्ण ज्ञान प्राप्त भक्त भगवान अनुग्रह को क्षण भर भी नहीं भूल पाता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी। रितिका माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण। नूनं विमुष्ट मत यत्सव मायते येम त्वां भवाभ्य विमोक्षण मन्य हेतु अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत्पर्शं जम नियये अपि नृणामः। नूनम अवश्य ही विमुष्ट मतयः जिन्होंने अपनी बुद्धि खो दी है तब तुम्हारी माया के प्रभाव से ते वे ये जो त्वाम तुम भव जन्म से अप्यय तथा मृत्यु विमोक्षणम मुक्ति का कारण अन्य हेतु अन्य कार्यों के लिए अर्चन्ति पूजते हैं। कल्पतरुम जो कल्पतरु के समान है। गुणप इस वृक्ष शरीर इच्छा जो स्पर्श से उत्पन्न निरय नरक में अपि भी निर्णाम मनुष्यों के लिए। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले शव तुल्य देह की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं वह निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित है। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से माता जी तुरंत ऊपर कीजिए मुक्ति के कारण को प्राप्त
पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्रिय तृप्त हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। तात्पर्य: ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि वे भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए। यहाँ पर वे अपनी इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। केवल अनावश्यक अज्ञानवश ही मनुष्य इंद्रिय तृप्ति या भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की पूजा करते हैं। भगवान तो कल्प वृक्ष के सदृश हैं, चाहे जो भी कुछ उनसे लिया जा सकता है, किंतु सामान्यतः लोग ये नहीं जानते कि उनसे किस किस प्रकार का वरदान प्राप्त किया जाए। स्पर्श सुख या काम सुख तो सुकर के जीवन में भी पाया जाता है। ऐसा सुख अत्यंत तुच्छ होता है, किंतु कोई भक्त ऐसे तुच्छ सुख के लिए भगवान की पूजा करता है तो समझना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान से शून्य है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, इतना ही रखते हैं आज। ठीक है। हरे तो कृष्ण। ध्रुव महाराज की कथा आगे बढ़ रही है। कल क्या पढ़ा था हमने? कल हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं कथा में? ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम, ये जो नया अध्याय कल हमने स्टार्ट किया, उसमें क्या हुआ था? याद है कल का? ये माता जी, वो ध्रुव महाराज को जैसे भगवान ने प्रश्नी गर्भ अवतार में दर्शन दिए, तो वो इतने गदगद हो गए कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और वो छोटे थे उम्र में, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भगवान का धन्यवाद कैसे करें या भगवान से क्या बात करें। तो बस उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और वो कुछ समझ नहीं पाए। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए मतलब। बहुत बढ़िया, प्राची को याद है। कल हमने ये देखा था कि पिछला अध्याय जहाँ समाप्त हुआ था कि देवतागण भगवान के पास आए थे, क्योंकि ध्रुव महाराज की इतनी कठोर तपस्या थी कि देवतागण भयभीत होने लगे थे। संसार के अंदर हवा रुक गई थी, क्योंकि ध्रुव महाराज ने भी सांस लेना तक बंद कर दिया था तपस्या करते करते, और सिर्फ 5 महीने में इतनी कठोर तपस्या की उन्होंने। तो देवतागण जब भगवान के पास गए तो भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि डरने की कोई बात नहीं है, ये ध्रुव की तपस्या की वजह से ऐसा हो रहा है। तो भगवान दर्शन देने गए थे ध्रुव महाराज को। और जैसा प्राची ने बताया कि कल हमने जो 5-6 श्लोक पढ़े थे, उसमें यही था कि भगवान प्रकट हुए। पहले ध्रुव महाराज भगवान पे ध्यान लगा रहे थे अपने हृदय के अंदर, आंख बंद करके ध्रुव महाराज भगवान के स्वरूप पे ध्यान लगा रहे थे। लेकिन फिर जब भगवान प्रकट हो गए सामने, तो ध्रुव महाराज के हृदय में से वो ध्यान लुप्त हो गया और वो ध्रुव आंख बंद करके बैठे। तो जब ध्यान लुप्त हो गया, भगवान का स्वरूप लुप्त हो गया, तो ध्रुव महाराज थोड़े विचलित हुए कि ये क्या हुआ, भगवान क्यों नहीं दर्शन दे रहे। पर आंख खोल के देखा तो सामने साक्षात वही भगवान खड़े हुए। तो ये जैसा नाम बताया प्राची ने कि जो ध्रुव भगवान का है, जिन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए और जिन्होंने ध्रुव लोक की रचना की, उनका नाम कृष्णी गर्भ है। उससे ज्यादा कुछ वहां पे बताया नहीं गया। भगवान के दर्शन करके ध्रुव एक्सटेसी में, अष्ट सात्विक विकार के लक्षण उनके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, पर वो जान नहीं पा रहे कि क्या किस प्रकार भगवान की स्तुति करें। तो भगवान ने अपना जो शंख था उनके हाथ में, जो भगवान के हाथ में शंख रहता है, वो उन्होंने ध्रुव महाराज के मस्तक से टच करवाया। और जैसे ही भगवान की कृपा हुई, ध्रुव महाराज अब भगवान की स्तुति करने लगे। तो आज हमने ध्रुव महाराज ने क्या स्तुति की वो पढ़ा है। कई एक श्लोक हैं ध्रुव की स्तुति के, 17 नंबर 6 से 17 नंबर तक ध्रुव के प्रेयर्स हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट बात कल हमने पढ़ी थी कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, तब तक हम भगवान की कोई सेवा नहीं कर सकते। पर जब हम सेवा करना चाहते हैं, तब भगवान हमें वो बुद्धि प्रदान करते हैं, या भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। जैसे ध्रुव भगवान का गुणगान करना चाहते थे, पर उनके अंदर सामर्थ्य नहीं था। वो छोटे से बालक हैं, उन्हें पता नहीं था भगवान का गुणगान कैसे करना है।
तो भगवान ने कृपा की और आज हम पढ़ रहे हैं कि कितने सुंदर उन्होंने भगवान के विषय में बातें कही है। ये सारा फिलोसफिकल, ये जो ध्रुव महाराज ने कहना शुरू किया, ये इतना डिटेल, इतना डीप है, इतना डीप फिलोसफी की बातें ध्रुव महाराज कर रहे हैं, जो कि 5 वर्ष के बालक से कोई सोच भी नहीं सकता कि इस प्रकार वो ज्ञान की बातें कर सकते हैं। तो आज यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि अब मुझे अपनी स्थिति में अंतर समझ में आ रहा है कि जब मेरे को ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, जब मैंने ये आपकी तपस्या नहीं की थी, दर्शन नहीं किए थे, तब मेरी जो स्थिति थी और अब जो स्थिति है, मैं इसमें अंतर समझ पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता में नहीं होता, मतलब until one is spiritually situated, मतलब जब तक हम भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास नहीं कर रहे, तब तक हमारे जितने भी कार्यकलाप है, प्रभुपाद ने उसको कह दिया, they are like dead men's activity। एक मृत शरीर के या जैसे कोई भूत प्रेत के कार्य होते हैं, उसके समान है। जैसे कोई दूसरा उदाहरण यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का दिया है उन्होंने, जीव जागो एक बहुत फेमस भजन है उनका। तो जैसे कोई व्यक्ति नींद में कुछ कर रहा हो, मतलब कोई उसका प्रयोजन नहीं है, कुछ पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। नींद में हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं ना, ये डेड मैन्स एक्टिविटी, मृत व्यक्ति के कार्यकलाप ही इसीलिए कहा गया, कोई प्रयोजन पता नहीं है, बस करते जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे कार्यकलाप रहते हैं जब तक कि हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो जाते, जब तक हम आध्यात्मिक चेतना में स्थित नहीं हो जाते। तो ध्रुव को अब ऐसा लग रहा है कि इतने समय तक वो सिर्फ सो ही रहे थे। सोना मतलब, प्रभुपाद ने आगे एक परपट में और इस बात को क्लियर किया है कि कोई व्यक्ति हो सकता है कई दिनों से ना सोया हो, उसने कोई ऐसा व्रत ले लिया हो कि अब हम सोएंगे नहीं, लेकिन सो नहीं रहा है, पर उसका भगवान से भी कोई कनेक्शन नहीं है, आध्यात्मिकता में भी उसको कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति नहीं सोते हुए भी सो ही रहे हैं। तो ध्रुव महाराज को भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं सो ही रहा था इतने समय से, और अब जो है जाकर वो जगे हैं और अब भगवान की स्तुति कर पा रहे हैं। और ये फिर से बताया कि भगवान की स्तुति करने के लिए या भगवान को समझने के लिए कोई अपनी बुद्धि के बल पे या फिलोसफिकल स्पेक्युलेशन यानी तर्क वितर्क के बल पर नहीं समझ सकते। ध्रुव महाराज भगवान को समझ पा रहे हैं, उनका गुणगान कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर पहले तो उनके गुरु नारद मुनि ने कृपा की और अब स्वयं भगवान ने उन पर कृपा की है। तो अब जाकर वो भगवान के विषय में कुछ कह पा रहे हैं। अदरवाइज संभव ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति भगवान को जान पाए या उनके विषय में कुछ कह पाए। और ये भगवान के विषय में जानने का जो तरीका है, इसको भक्ति कहा गया, जहाँ पे हमारे सारे सेंसेस, हमारे सारे इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगी रहती है। एक और चीज टेक्निकल यहाँ पे बताइए कि अभी भी हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अभी भी हम 16 माला कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, चैंटिंग करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का। पर अभी ये जो हो रहा है मैकेनिकल हो रहा है। प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है, द डिफरेंस is that in the beginning the senses are engaged in a mechanical way, but after realization they are engaged in spiritual understanding। अभी हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, किताब पढ़ने बैठते हैं तो बोर लगने लगता है, पर ठीक है अभी मैकेनिकल वे, मतलब अभी हम सिर्फ कुछ नियमों का पालन करने के लिए एक मशीन की तरह, जैसे सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया कि अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, उस तरह से अभी हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ पे बताया कि यही करते रहने से ही प्यूरिफिकेशन होगा। इसी को अगर हम कंटिन्यू करेंगे ना, ये जो अभी भले ही माला में मन नहीं लग रहा, किताब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, सेवा का मन नहीं करता बिल्कुल भी, पर मैकेनिकली भी इसको करते रहने से धीरे धीरे हमारे हृदय की शुद्धि हो जाएगी, और हृदय की शुद्धि होने के बाद हमारा मन
नेचुरली भगवान में लगने लगेगा। आफ्टर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन दे आर एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि फिर हमें कोई फोर्स नहीं करेगा कि माला करनी है, कथा सुननी है, सुबह जल्दी उठना है, नहाना है, कोई फोर्स नहीं करेगा। अभी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी यही है कि इसको कंटिन्यू करें, चैंटिंग कंटिन्यू करें, रीडिंग कंटिन्यू करें, हियरिंग कंटिन्यू करें और भगवान की सेवा को कंटिन्यू करें। आगे वो भगवान की अलग अलग शक्तियों के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग गुण और अलग अलग शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण दिया है, इस श्लोक में उदाहरण दिया है कि अग्नि अग्नि तो सेम होती है, फायर सेम होती है, पर अलग अलग लकड़ी में वो अलग अलग तरह से प्रकट होती है। कोई लकड़ी की क्वालिटी जैसी होगी, अग्नि उसके अंदर उसी तरह से प्रकट होती होगी। तो यहाँ पे वही बताया है कि भगवान तो सेम है, लेकिन जैसे कि कोई व्यक्ति जो अभी भौतिकतावादी चेतना में है, उनके लिए वो माया के रूप में उनकी एनर्जी काम कर रही है, और भक्तों के रूप में उनकी एनर्जी योग माया के रूप में, इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, उनके रूप में कार्य कर रही है। ये जो भगवान की शक्ति है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, यही शक्ति एक भक्त को भगवान की सेवा में इंगेज करती है, भगवान की सेवा में लगाती है। यहाँ पे बोला गया कि अदरवाइज एक जो शरीर है वो मृत शरीर ही है। अगर भगवान की शक्ति ना हो तो कोई भी शरीर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य कर ही नहीं सकता। मायावादी जो लोग हैं वो इस संसार को, ये जो संसार भगवान चला रहे हैं, भगवान की एनर्जी से जो संसार चल रहा है, मायावादी लोग कहते हैं कि संसार मिथ्या है। उनका एक लाइन होता है मायावादियों का, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जो सारा संसार भगवान ने रचना की है, और जो भगवान जिसको चलाते भी हैं, वो संसार को ही झूठा कह देते हैं कि ये है ही नहीं, ये वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सब झूठ है। कोई भी रूप हो, चाहे संसार का रूप है या भगवान का रूप है, वो हर रूप को झूठा बता देते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है। सत्य सिर्फ एक है, और वो सत्य निराकार है। वो सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म निराकार है। बाकी जिस भी चीज में कोई आकार है, वो सारी चीजें झूठी हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे इसका खंडन कर रहे हैं कि ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि भगवान अपने इस समस्त ब्रह्मांड में अपनी एनर्जी के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। और ये शक्ति माया शक्ति कही जाती है, पर ये ब्रह्मांड जो है वो वास्तव में सत्य है, भगवान की एनर्जी है, भगवान की शक्ति से ब्रह्मांड चल रहा है। तो ये नहीं है कि ब्रह्मांड झूठा है या भगवान का स्वरूप झूठा है। भगवान अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। आगे भगवान के बारे में कहा गया कि लॉर्ड ब्रह्मा इज फुली सरेंडर्ड अनटू यू। इसमें वही बात कही गई कि जैसे कोई व्यक्ति नींद से जग जाता है और उसको अपने ड्यूटीज तुरंत ही याद आ जाते हैं, इसी तरह से आप सब व्यक्तियों के आश्रय हैं। जो भी आर्त बंधु कहकर यहाँ भगवान को संबोधित किया गया है कि आप आर्त बंधु हैं, आप समस्त जीवों के हर समय सहायता करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आपको किस प्रकार भूल सकता है। Lord is addressed here as Art Bandhu, which means friend of the distressed. तो ये भगवत गीता में से भी श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान के पास आते हैं, और उनमें से एक होते हैं आर्त। आर्त यानी कि जो सब तरफ से जिनको निराशा हाथ लगी है, जो बहुत ज्यादा कष्टों में घिरे हुए थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। तो ऐसे व्यक्ति भगवान के पास आते हैं, और भगवान ऐसे व्यक्तियों की के ऊपर कृपा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आप आर्त बंधु हैं, तो जो आप समस्त जीवों की सहायता करते हैं, तो कोई भी जीव आपको किस प्रकार भूल सकता है। मतलब भगवान की करुणा की यहाँ पे ध्रुव महाराज प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं।
और लास्ट में ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि उनको बहुत ग्लानि हो रही है कि वो पहले भगवान के पास कुछ भौतिक लाभ के लिए आए थे। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि ध्रुव महाराज वास्तव में जब भगवान की तपस्या करने के लिए निकले थे तो वो इसलिए नहीं निकले थे कि उनको भगवान को प्रसन्न करना है किसी आध्यात्मिक प्रयोजन की वजह से। उनको तो एक राज्य चाहिए था जो कि उनके पिता से भी बड़ा राज्य हो। अपनी माता के अपनी जो उनकी स्टेप मदर है वे माता, उनकी वचनों से आहत होके वो गए थे भगवान को प्रसन्न करने। तो उनको दुख हो रहा है कि मैं क्यों भगवान से मैंने भौतिक वस्तु की कामना के लिए तपस्या की। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है। डिजायर ट्री यानी कल्प वृक्ष, कि जो भी हम भगवान से मांगेंगे भगवान उसको पूरा कर देंगे। तो इसीलिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए कि हम भगवान से क्या मांग रहे हैं। अगर हम भगवान से कोई भौतिक मनोकामना मांगते हैं तो वो कुछ समय के लिए है। यहाँ पे लिखा है हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम द टच ऑफ स्किन और सेंसेस, हैप्पीनेस इज प्रेजेंट इन द लाइफ ऑफ हॉग्स एंड डॉग्स। ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है कि ये जो खाने पीने सोने में जो हमें प्रसन्नता अनुभव होती है, जो आनंद आता है, ये तो कुत्ते बिल्लियों को भी आ रहा है और ये बहुत थोड़े समय का आनंद है। तो कोई भी भक्त भगवान से इस प्रकार के आनंद के लिए कोई वस्तु की कामना नहीं करते। अगर वो इस तरह की वस्तु की कामना करते हैं तो वो मूर्ख ही कहे जाएंगे, उनको कोई ज्ञान नहीं है बोला जाएगा। क्योंकि जो ज्ञानी है, जिनको रियलाइजेशन है, वो जानते हैं कि वास्तव में भगवान से क्या मांगना है। वो हम आरती में गाते हैं ना, सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का। वो आरती तो बहुत हमने गाई है, ओम जय जगदीश हरे वाली आरती में क्या क्या प्रेयर है, सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का। तो ये प्रेयर जो है, ये क्या है, सुख संपत्ति आवे थोड़े समय के लिए आएगी फिर चली जाएगी। सुख संपत्ति आएगी, तन का कष्ट मिटेगा, पर जो क्लेश आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं ना। तो जब तक हमारे अंदर ये बुद्धि नहीं है भगवान से क्या मांगना चाहिए, तब तक हम ऐसी भौतिक चीजों की कामना करते हैं भगवान से, और ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है। तो ध्रुव महाराज को ग्लानि हो रही कि मैं क्यों भगवान से इस प्रकार की भौतिक कामना के लिए भगवान की तपस्या करने के लिए आया। खैर वो बाद में अब आगे चल के ध्रुव महाराज को ग्लानि हो रही और वो चाहते हैं कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी भगवान उनकी मनोकामना जो थी वो पूरा करते हैं। तो हमें तो ध्यान रखना चाहिए जब हम प्रे कर रहे हैं कि हम क्या क्या वस्तु भगवान से मांगते हैं। आर्त बंधु कहा क्या भगवान को कि डिस्ट्रेस्ड, एक सेकेंड, बहुत सारी कथाएं हमने सुनी है जहाँ पे भगवान ने भक्तों की रक्षा की है, भक्तों की सहायता की है। तो पांडवों की, ध्रुव महाराज की कथा, द्रौपदी की कथा बार बार सुनते हैं। एक बहुत फेमस स्टोरी है, तो क्योंकि ये पांडव ध्रुव महाराज, ये तो ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान पहले करते थे अब करते हैं कि नहीं। नरसिंह भगवान जो है ना मायापुर में, उनके बहुत सारे ऐसे कथाएं अभी भी हैं कि भक्तों को अनुभव हुआ कि किस प्रकार नरसिंह भगवान ने उनकी रक्षा की। तो बहुत फेमस स्टोरी एक है साउथ अफ्रीकन डिवोटी की। साउथ अफ्रीका में एक डिवोटी परिवार था और एक छोटी सी बच्ची 5 साल की। तो उनको पहले से तो नरसिंह भगवान के बारे में विदेशी भक्त उतना जानते नहीं है, पर इस्कॉन से जुड़ने के बाद जितना जानते थे, वो 5 वर्ष की बच्ची को बस इतना समझ में आता था कि नरसिंह भगवान मेरे फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि ये देखने में बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, आधे लायन, आधे शेर जैसे और आधे मनुष्य जैसे। तो वो बहुत नरसिंह भगवान की तरफ उसका मन लगता था। ही इज माई फेवरेट गॉड करके वो नरसिंह भगवान के साथ अब नरसिंह भगवान की प्रेयर्स करती थी।
तो ये एक घटना ऐसी हुई कि साउथ अफ्रीका में ही ये जो छोटी सी बच्ची है, ये रोड के साइड में खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसकी जो बॉल है जिससे खेल रहे थे, बॉल रोड के बीच में चली गई। बच्ची बॉल के पीछे भागी, और रोड के साइड में इनका घर था, तो इनके फादर ऊपर से देख रहे थे बच्ची को खेलते हुए। पर जैसे ही वो बच्ची बॉल लेने भागी, तो फादर ने देखा दूर से एक ट्रक आ रहा है तेज स्पीड में, और छोटे बच्चों को तो पता रहता नहीं है, तो वो अपने खेलने में मस्त है। फादर को समझ में आ गया कि अब बस 1-2-3 सेकंड के अंदर ये ट्रक जो है इसको मारेगा। फादर इतने ज्यादा एंजाइटी में थे कि उनको कुछ समझ नहीं आया कि मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं। वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद गए बच्ची को बचाने के लिए, कि मैं चिल्लाए वो पहले तो हटो, पर बच्ची को नहीं सुनाई दिया, फादर साथ साथ नीचे कूद गए। अब नीचे कूदे तो उनके पैरों में भी चोट लग गए, वो बचा नहीं पाए बच्ची को। ट्रक ने तेज स्पीड से आके मार दिया, यहाँ से मारा, बच्ची दूर जाके उड़ के गिरी, गिर के बेहोश हो गई। अब बाई चांस वहां से पुलिस की भी एक वैन आ रही थी, पुलिस की वैन ने भी ये एक्सीडेंट देखा। उन्होंने जैसे तैसे ट्रक ड्राइवर को रुकवा लिया, और उसको तो जो किया, अरेस्ट किया, जो भी किया। फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई तो उन्होंने बच्ची को ले जाने से मना कर दिया कि ये तो मुश्किल है इसका बचना, और मेरे पास फैसिलिटी नहीं है कि हम कुछ कर पाए। तो वो एम्बुलेंस वाले ने मना करके वो भी टाइम निकल गया। फिर पुलिस ने दूसरे एम्बुलेंस को कॉल किया, वो आई, फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। तब तक ये बच्ची अभी बेहोश ही है, और सबको लग रहा है कि इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। उसका दूसरे हॉस्पिटल में गए तो एक्सरे कराया सब पूरा, और डॉक्टर ने वो एक्सरे देखा तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया कि ये इस बच्ची का एक्सरे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें एक जरा सा भी कहीं कोई हड्डी नहीं टूटी थी। पूरी बॉडी नॉर्मल थी एक्सरे के अंदर, जबकि एक बड़ा ट्रक आके किसी बच्चे को मार दे तो कुछ ना कुछ इंजरी, वो बच्चा उड़ के इतनी दूर जाके गिरा है, तो कोई ना कोई इंजरी तो होनी चाहिए थी, पर कोई इंजरी नहीं थी। और इतनी देर में वो बच्ची को भी होश आ गया, और वो बिल्कुल नॉर्मल बात करने लगी कि मेरे पेरेंट्स कहाँ है, मेरे फादर कहाँ है। उससे फिर पूछा गया कि क्या हुआ था तुमको, तो उसने बताया कि मैं ऐसे खेल रही थी, मुझे ये याद है कि मैं बॉल लेने के लिए गई, और जैसे ही मैं बॉल लेने के लिए गई, वहां पे मेरे फेवरेट गॉड आए, और उन्होंने मुझे गोदी में उठाया और रोड की साइड में रख दिया। हाँ, लेकिन वो उठा रहे थे तो उनके नेल्स इतने बड़े बड़े थे ना, वो नेल्स से मेरे कमर में खरोच आ गई है। वो भगवान को अपने नेल्स कट करने चाहिए, ऐसा बच्ची कह रही है। ही शुड कट हिज नेल्स, उनके नेल्स बहुत बड़े बड़े। और जब देखा डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल वैसे ही नाखूनों के खरोच के निशान उस बच्ची के पीठ पर पाए गए, वैसे ही निशान जैसे किसी शेर या किसी जानवर के खरोच के होते हैं। उसके अलावा वो बच्ची को इतनी सी भी चोट नहीं आई थी। तो ये स्टोरी बहुत फेमस हुई थी, वहां के न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई थी, क्योंकि छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, इतना छोटा सा बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। तब बहुत सारे डिवोटीज ये स्टोरी सुन के नरसिंह भगवान, मतलब बहुत सारे लोकल लोग नरसिंह भगवान के डिवोटी बन गए थे ये स्टोरी सुन के। और ये रियल स्टोरी है कि वो बच्ची को इतना अटैचमेंट था नरसिंह भगवान से कि जैसे ही उसको लगा कि कुछ मुझे मारने आने वाला है, तो उसने अपने मम्मी पापा का नाम बुलाने की जगह उसने तेज आवाज में चिल्लाया, लॉर्ड नरसिम्हा। और जैसे उसने लॉर्ड नरसिम्हा चिल्लाया, वो जो ऐसा लग रहा था सामने से कि ट्रक ने मारा और वो बच्ची दूर जाके गिरी है, वास्तव में नरसिंह भगवान ने उसको उठाया और बहुत सेफली ले जाके साइड में रख दिया। तो ये भगवान अभी भी अपने भक्तों के साथ इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं। बस हमारा जो निष्ठा है, हमारा जो फेथ है भगवान के लिए, वो दृढ़ होना चाहिए। तो महाराज, इन्हीं भगवान की
स्तुति कर रहे हैं कि जो भगवान इतने कृपालु हैं, कोई भी जीव उनको कैसे भूल सकता है। ये आज का रीडिंग था। अब इसमें से कोई क्वेश्चन? कुछ कमेंट? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो कल हम लोग फिर रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे प्रेयर्स हैं ध्रुव महाराज के। हरे कृष्णा माता जी। हरे वो कृष्णा। अंजलि और वैष्णवी का नंबर हमें चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ। यस अंजलि। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी कृष्ण। मैं ये कह रही थी कि ये जो हम दामोदर अष्टक पढ़ते हैं, ये मॉर्निंग में पढ़ना होगा या फिर इवनिंग में पढ़ना है माता जी? दामोदर अष्टकम मॉर्निंग में भी पढ़ सकते हैं, इवनिंग में भी पढ़ सकते हैं, दोनों टाइम भी पढ़ सकते हैं। और दीपदान माता जी वो भी मॉर्निंग या इवनिंग? कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग कभी भी। इवनिंग में करना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा हाँ उसमें इसीलिए, क्योंकि माता जी मैं सुबह आजकल एक तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ थोड़ा टाइम से, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। इवनिंग के टाइम अच्छा है करना, पर ठीक है। मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। ऐसे वो शेड्यूल लेना चाहिए जो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ऐसा नहीं हो कि मॉर्निंग में कर रहे हैं तो छूट ठीक है। जाएगी, या इवनिंग में कर रहे हैं तो इवनिंग का छूट। ठीक है माता जी। ओके माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और जैसा कल हमने डिस्कस किया था, अभी सैटरडे से हम लोग चैतन्य चरितमृत पढ़ा करेंगे। तो जो जिनके पास अभी बुक नहीं है वो परचेज कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भागवतम के साथ साथ चैतन्य चरितमृत का भी रीडिंग हो जाएगा। मंदिर में हमारे अवेलेबल है चैतन्य चरितमृत। शायद हिंदी का 4000 के आसपास का है। 3 या 4000 का एग्जैक्ट प्राइस में पूछ के बता दूंगी। और इंग्लिश का चैतन्य चरितमृत थोड़ा सा कम प्राइस का है। तो हिंदी इंग्लिश जो भी सूटेबल लगे आप ले सकते हैं। और भगवान से हम लोग प्रे करेंगे कि कार्तिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैतन्य चरितमृत का भी। तो धीरे धीरे करके ये भी बुक हमारा पढ़ने में नियमित रूप से आ जाए। आज का मीटिंग फिर यही एंड करते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम की जय, प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। सही वैष्णव भक्तों को हमारा थैंक यू सो जय मच। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एंड कर रहे हो।